Good afternoon, all dear students. Today we will discussing about remaining part of cholinergic and anticholinergic drugs. Previously, I will discuss all about receptors and classification of cholinergic drugs. ठीक है। तो ये सब चीज़ हम देख लिए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का आपको तीनों रिसेप्टर में एक्शन देखेंगे। आपका M1, M2 और M3 में M1 आपका होता है न्यूरॉन्स में, M2 आपका कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड हो गया, आपका M3 जो होता है ग्लैंड्स। ठीक है। अब इसका लोकेशन और फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन आपका, तो अगर M1 में कुछ इफेक्ट होगा तो वो आपका इम्पल्स ट्रांसमिशन में इफेक्ट होगा। ठीक है। इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब करंट सप्लाई, आपके बॉडी में जो नर्व के थ्रू करंट सप्लाई होता है उसको हम लोग इम्पल्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। अगर M2 की बात करेंगे, कोई भी ड्रग अगर M2 में रिएक्ट करेगा तो आपका उसमें एसए नोड एवी नोड का इफेक्ट रहेगा। एसए नोड एवी नोड का इफेक्ट रहेगा। तो अगर एसए नोड एवी नोड की बात करेंगे तो आपका एसए नोड का रहेगा तो आपका डिक्रीज रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, मतलब जो इम्पल्स जनरेशन होता है जब आप हार्ट पढ़े थे, जब आप हार्ट में इम्पल्स कंडक्शन पढ़े तो आपको समझ में आया होगा कि एसए नोड दिस इज अ पेस मेकर। ठीक है। तो डिक्रीज रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन मतलब इम्पल्स जनरेशन कम होगा। एवी नोड की बात करेंगे तो कंडक्शन जो आपकी फैलने की कंडक्शन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फैलता है वो भी कम हो जाएगा, उसको भी हम डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। एट्रियम और वेंट्रिकल्स में तो डिक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या हो रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है। ठीक है। अब M3 की बात करेंगे तो ये आपका पूरा ग्लैंड से रिलेटेड हो गया। तो अगर आपका एसिटाइल कोलिन का एक्शन हम M3 पे बात करेंगे तो आपका क्या क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ग्लैंड सलाइवरी स्वेट ये आपका सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। विसरल स्मूथ मसल, ब्रोंकस मसल ये सब की बात करेंगे तो वहां पे आपका कॉन्ट्रेक्शन करता है। मतलब अगर आप बात करेंगे ब्रोंकियल मसल, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मसल को ब्रोंकियल मसल बोलते हैं, तो वहां पे आपका क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। तो स्मूथ मसल में आपके और भी आते हैं, जैसे जीआईटी का मसल हो गया, तो ये सब आपके कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा। वहां पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा अगर जीआईटी मसल है, मतलब वहां रिमूव फूड का रिमूव जल्दी होगा। ठीक है। तो ये आपका एक्शन हो गया किसका, एसिटाइल कोलिन का। अगर हम लोग रिसेप्टर वाइज देखे तो अब डिटेल में देखना ही है आगे। तो अब एसिटाइल कोलिन का हम देखते हैं मस्करिनिक, आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे आपका NM और NN मसल टाइप और न्यूरो टाइप। तो स्केलेटल मसल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन, मतलब एसिटाइल कोलिन क्या करता है, आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। और जो आपका न्यूरोनल टाइप में आपको क्या हो गया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में इम्पल्स ट्रांसमिशन में इफेक्ट करता है। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन को या तो कम करेगा या तो बढ़ाएगा। तो देखेंगे आगे हम लोग कि क्या करता है। तो आपका स्केलेटल मसल को समझ में आ गया कि आपका कॉन्ट्रेक्शन करता है। ठीक है। और यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करता है जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब इसका मेन एक्शन देखेंगे एसिटाइल कोलिन का। मेन एक्शन अब देखिए आप, अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का मेन एक्शन मतलब अब एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब डिटेल में आप देखते जाएंगे। मस्करिनिक रिसेप्टर पे क्या क्या एक्ट होता है। तो मस्करिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं आई में। आई में आपका क्या क्या होता है, सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। यहाँ पे M3 रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है मायोसिस। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ध्यान से कि ये आपका नॉर्मल आई है और ये आपका एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड आई है। अब इसमें जो बीच में पुतली दिख रहा है, दिस इज प्यूपिल, ब्लैक कलर का पुतली दिखिए और उसमें देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आपके नॉर्मल में नॉर्मल है और आपको वो क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब वो आपका संकुचित हो गया। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मसल सॉरी आई प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज मायोसिस। ठीक है। मायोसिस, MIOSIS, मायोसिस। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सिलियरी मसल में। तो सिलियरी मसल में भी आपका क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। सिलियरी मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा मतलब कि आपका जो आई फोकस एकोमोडेशन रहता है नियर विजन के लिए, जैसे आप नजदीक का देखने के लिए क्या करते हैं, नजदीक का देखने के लिए आपका आंख फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप दूर का देखेंगे तो आंख फैलाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नजदीक के देखने के लिए आंख फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही कंडीशन हो जाता है जब आपका, वैसी कंडीशन हो जाता है आपका एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्राइमल ग्लैंड की, जहां से आपके आंसू आते हैं। ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं उसको। तो आपका लैक्राइमेशन को बढ़ाता है। अगर आप एसिटाइल कोलिन ले लिए तो आपका आंसू
आने का जो प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दिस इज अ लैक्राइमेशन। ठीक है, तो ये आपका एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट हुआ आई पे। ठीक है, अब इसका थेराप्यूटिक कोई यूज नहीं है, मतलब जैसे आप अगर मार्केट में आप ढूंढने जाएंगे कि आपका एसिटाइल कोलिन का कोई ड्रग मिल जाए तो अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अभी थेराप्यूटिक यूज नहीं है, इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं किया जाता है, इसका भी आपका यहाँ पे आंसर दिया है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग रैपिडली हाइड्रोलाइज बाय कोलिनस्ट्रेज। देखेंगे आपका कोलिनस्ट्रेज कैसे, वो आप प्रोसेस में देख भी चुके हैं जब आप स्टोरेज सिंथेसिस पढ़े थे तब। ठीक है, तो इसका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं है अभी, मतलब ये ड्रग यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन होता है, मतलब जल्दी आपका एक्शन करके जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वाइड स्प्रेड एंड नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी एक्ट ऑन ऑल रिसेप्टर, सभी रिसेप्टर में एक्ट करता है, इसलिए भी इसको यूज नहीं किया जाता है। मतलब अगर अगर हम आई के लिए भी देंगे, आई के लिए सिर्फ देंगे, आई का ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो आपका वो हार्ट में भी असर करेगा, आपके रेस्पिरेटरी में भी असर करेगा, हार्ट मतलब आपके ग्लैंड्स में भी असर करना चालू कर देगा, मतलब सारे रिसेप्टर्स में एक्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव रिसेप्टर्स ड्रग देते हैं। ठीक है, जो आपके रिसेप्टर से सिलेक्टिव ड्रग होते हैं वो। ठीक है, तो ये आपका अब एसिटाइल कोलिन का एक्शन हम देखेंगे आपका आपके ब्रोंकियल मसल में, मतलब हम ब्रोंकियल मसल में आपका जो रिसेप्टर होता है दिस इज अ M3 रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है M3 रिसेप्टर। तो ये आपका ब्रोंकियल मसल में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोंकियल स्मूथ मसल, दिस इज अ ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आपके स्मूथ मसल को क्या करेगा, वो संकुचित करेगा। ठीक है, संकुचित करना मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ जाएगा आपका, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रिक्शन बोलते हैं। देन आपका सेकेंड है ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जो आपके ब्रोंकियल सिक्रीशन होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, इसी कारण जब आपका पॉइजन का केस होता है तो आपको ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका उसी में आपका बार बार आना जाना सिक्रीशन होता है और आपका सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसी कारण से वो आपका फोम कप फॉर्मेशन करता है, इसे आपका ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसके बाद आप कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा में वैसे भी आपको प्रॉब्लम रहती है सांस लेने में, मतलब आपका जो आपका ब्रोंकियल मसल है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अगर आप उस कंडीशन में एसिटाइल कोलिन दे दिए तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन करेगा और आपके कॉन्ट्रेक्शन स्मूथ ब्रोंकियल मसल के कॉन्ट्रेक्शन को और बढ़ा देगा, ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सीवीएस में। सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे होता है आपका M2, कुछ देर पहले पढ़े हैं हम लोग M2 रिसेप्टर। ठीक है, तो हार्ट में आपका क्या होता है, इनहिबिटरी एक्शन इन एसे नोड, ओपन पोटेशियम चैनल, हाइपर पोलराइजेशन। हाँ जो सर, हाँ जो सर। ठीक है, तो आपका सीवीएस में जब हार्ट की बात करेंगे तो आपका ये इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, आपका हाइपर पोलराइजेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण से आपका हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। तो वहाँ पे लिखा भी है, देखते जाइएगा, डिक्रीज हार्ट रेट, HR का मतलब हार्ट रेट, निगेटिव क्रोनोटॉपिक इफेक्ट, मतलब आपका जो स्पीड है, जो आपका स्पीड है उसको कम करता है। ठीक है, हार्ट रेट मतलब हार्ट के रेट के स्पीड को कम करता है, तो हार्ट रेट कम हो गया। सेकेंड एक्शन है आपका डिक्रीज FOC, FOC का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो आपको कॉन्ट्रैक्शन का स्पीड होगा उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ब्लड कितने अमाउंट में आपके वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है, तो उसको हम लोग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो उसको भी क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अगर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट बोलेंगे तो वो इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा, मतलब ब्लड पंपिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। देन हम एवी कंडक्शन की बात करेंगे तो आपका डिक्रीज एवी कंडक्शन, दिस इज अ निगेटिव रोमोटॉपिक इफेक्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका जो फैलने का है, मतलब जो आपका इम्पल्स कंडक्शन फैलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फैलती है आपके हार्ट में, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली आप ये बता सकते हैं कि सीवीएस में आपका इनहिबिटरी फंक्शन ही रहता है एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का इनहिबिटरी फंक्शन रहता है आपके हार्ट पे या सीवीएस पे, दिस इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो आपका ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स में आपका एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट
M3 रिसेप्टर इन ब्लड वेसल्स। तो आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो स्टिमुलेट करेगा M3 रिसेप्टर को जो प्रेजेंट होता है आपके ब्लड वेसल्स में, वो आपका क्या करेगा, वैसोडायलेशन। तो आपका वैसोडायलेशन करेगा जिसके कारण से आपका ब्लड तक जो आपका जो हार्ट तक ब्लड है वो कम हो जाएगा। आपका ब्लड वेसल फैल गया है, अब फैल गया है मतलब कि आपका हार्ट तक ब्लड कम जाएगा, जिसके कारण से आपका हार्ट भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, तो आपका हार्ट का फंक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया आपका या एक्शन हो गया एसिटाइलकोलिन का। ठीक है, ये आपका ब्रोंकियल मसल में और सीवीएस में, आपका सीवीएस में दोनों आता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद आपका ठीक है आपका एक्शन है स्मूथ मसल पे। स्मूथ मसल की बात करेंगे तो आपका दो स्मूथ मसल है यहाँ पे, एक जीआईटी, दूसरा आपका यूरिनरी ब्लड। जीआईटी में क्या होगा आपका स्टिमुलेट M3 रिसेप्टर, जीआईटी में M3 होता है क्योंकि वहां पे हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज टोन ऑफ गट, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इंक्रीज जीआई सिक्रीशन। मतलब आपका टोन ऑफ गट मतलब आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो आपका डाइजेशन के लिए जो आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है वो उसको बढ़ा देगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जो आपका फूड ऊपर से नीचे जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ का फूड इसमें आ जाता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ का फूड यहाँ आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसको भी क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। देन हम बात करते हैं जीआई सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक में आपका जो स्टमक में जो आपका गैस्ट्रिक एसिड होता है, HCl होता है और बाकी चीजें होती है, उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, रिलैक्स द स्पिंक्चर में कॉज डिफेक्शन। रिलैक्स द स्पिंक्चर मतलब गेट होता है। अगर हम आप जीआईटी की बात करेंगे, ठीक है, जीआईटी की बात करेंगे तो ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो ये आपका जो यहाँ पे गेट होता है उसी को हम इंस्पिंक्चर बोलते हैं। तो इंस्पिंक्चर क्या है, रिलैक्स हो जाएगा तो यहाँ से जो फूड है वो इजिली बाहर चला जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब रिमूवल। ठीक है, तो वहां पे गेट जो है ओपन रहेगा, इसी कारण से आपका इजिली वहां से फूड बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीआईटी में। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लडर की। तो यूरिनरी ब्लडर की बात करेंगे तो आपका पेरिस्टाल्सिस इन आपका यूरेटर इन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपके यूरेटर्स में होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो आपका बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट द डिट्रूसल मसल। ठीक है, डिट्रूसल मसल आपके यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, जिसका आपका उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद है आपका रिलैक्स द ट्रायोगोनल इंस्पिंक्चर। जो आपके इंस्पिंक्चर मतलब वहां भी ऐसा गेट रहता है, उसको भी क्या करता है, रिलैक्स कर देगा, जिसके कारण से आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा। मतलब एसिटाइलकोलिन लेने के बाद आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो गया फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आपका M3 रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, जितने भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका रिलीज होता है जो भी हार्मोन्स, या जैसे सलाइवा हो गया आपका, लैक्राइमेशन, आपका स्वेट, आपका ब्रोंकियल मसल में भी आपका गैस्ट्रिक जूस, आपका एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन, सबको क्या किया उसने, इंक्रीज कर दिया। सामने में ही एरो लगा है इंक्रीज का। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका M3 रिसेप्टर का एक्शन ये है कि आपका एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और वो सारे सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। जितने सिक्रीशंस होते हैं सबको इंक्रीज करने का काम होता है आपका एसिटाइलकोलिन का। ठीक है, इसीलिए एसिटाइलकोलिन को अब यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सब सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। जो जरूरत जिस चीज के लिए हम दिए रहेंगे वो तो करेगा ही, साथ में अदर चीजें भी कर देता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस हो गए एसिटाइलकोलिन के। ठीक है, अब आपका वो थे आपके मस्करीन रिसेप्टर पे। अब बात करेंगे हम निकोटिनिक रिसेप्टर पे। तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या क्या एक्शन होता है, तो हम निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे तो एक आपका NM होता है, एक आपका NN होता है। तो NN की बात करेंगे तो उसी को हम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपका हायर डोज कॉज डेंजरस मस्करीनिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपका देखिए अब निकोटिनिक एक्शन पड़ रहा है, लेकिन जब एसिटाइलकोलिन का हायर डोज होता है तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट दे देता है मस्करीनिक। ठीक है, मस्करीन रिसेप्टर पे। मस्करीन रिसेप्टर में हार्ट रेट को क्या करेगा, हाई डोज में आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्ट स्पेशली ऑन हार्ट। ठीक है, हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया कॉजिंग ट्रैकीकार्डिया इन राइज इन बीपी। देखिए अब एसिटाइलकोलिन का हम फंक्शन पढ़े हैं मस्करीन रिसेप्टर पे जब हार्ट की बात करते थे,
तो वो क्या करता था, डिक्रीज कर रहा था हार्ट रेट को। लेकिन हाई डोज में, ठीक है, हाई डोज में इसका उल्टा इफेक्ट आ गया, तो इसने क्या कर दिया, आपका टैकीकार्डिया एंड राइज इन बीपी। टैकीकार्डिया का मतलब ही होता है हार्ट रेट बढ़ना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के कारण, ठीक है, आपका ड्रग देखिए एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर में जाके किसको एक्टिवेट कर रहा है, मस्करेनिक रिसेप्टर को, वो भी उल्टा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हाई डोज की बात करें तो हाइयर डोज में आपका एसिटाइलकोलिन क्या करता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है। दिस इज अ एक्सेप्शनल इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन वाया निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये आपका बोला जाता है कि इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन मस्करिनिक रिसेप्टर वाया निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो इसी कारण से आपका जो बीपी है यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट जो कहाँ होता है, आपका राइज, आपका डिक्रीज इन बीपी होता है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट दे रहा है ड्यू टू हाई डोज, ठीक है। तो ये आपका निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक एक्शन हो गया निकोटिनिक रिसेप्टर पे, ठीक है। उसके बाद हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे। स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो आपका स्केलेटल मसल में हाई डोज में ट्विचिंग, फेसिकुलेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड पैरालिसिस। अब ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन मतलब इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन। जैसे कि आपका मुंह, आप समझ लीजिए पैरालिसिस कंडीशन समझ लीजिए, आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है, मतलब मुंह टेढ़ा देखे होगे, वैसे टाइप का कंडीशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विचिंग, ठीक है। अचानक से आपका मुंह टेढ़ा हो गया तो पैरालिसिस कंडीशन में यही सब होता है। तो वैसी कंडीशन हो जाता है जब आपका स्केलेटल मसल में हाई डोज की बात कर रहे हैं हम, हाई डोज की बात करें एसिटाइलकोलिन का, तो हाई डोज में आपका ट्विचिंग, फेसिकुलेशन, ये सब आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन है इनवॉलेंट्री, जो आप नहीं चाहते वही हो जाता है किसी भी पोर्शन में, ठीक है। तो ये आपका क्यों होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड पैरालिसिस, तो पैरालिसिस भी कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्केलेटल मसल पे। हम बात करेंगे अब सीएनएस में, तो सीएनएस में इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता जब हम बात करेंगे ओरल डोज की, ठीक है। ओरल डोज में कोई एक्शन नहीं रहता क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता। ट्रिपल बी का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्रेन तक जाने के लिए आपका कोई भी ब्रेन के आपके सराउंडिंग में एक बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड से बना होता है जिसको कोई भी ड्रग इजिली क्रॉस नहीं कर पाता। जैसे आपका प्लेसेंटल में प्लेसेंटल बैरियर होता है, प्लेसेंटा में प्लेसेंटल बैरियर होता है, वैसे आपके ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। तो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए उसका एक्शन सीएनएस पे नहीं होता है, किसका, एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। तो ये आपके एक्शंस हो गए एसिटाइल कोलिन के। तो एसिटाइल कोलिन का क्या होता है कि आपका ज्यादा यूज नहीं होता है, मतलब आप तो बंद ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आपका शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है, तुरंत आपको दोगे और तुरंत इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो इसी कैटेगरी का एक और ड्रग है बेथानिकॉल, ठीक है। बेथानिकॉल बहुत ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो बेथानिकॉल नो हाइड्रोलाइज क्यों यूज होता है, आप देखते जाइए, नो हाइड्रोलाइज इन बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, मतलब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के थ्रू ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिसके कारण से उसका अमाउंट बढ़ जाता है और इसका असर भी अच्छे से होता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग मस्करिनिक एक्शन और नो निकोटिनिक एक्शन, मतलब इसका इफेक्ट जो है आपके मस्करिनिक बस में होता है, निकोटिनिक इफेक्ट नहीं होता है। मस्करिनिक मतलब M1 M2 M3, ठीक है। अब एक्शन देखते हैं बेथानिकॉल का, तो ये आपके डायरेक्टली स्टिमुलेट एम रिसेप्टर, ठीक है। एम का मतलब है तीनों हो जाता है, ठीक है। एम रिसेप्टर कॉजिंग इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड टोन, ठीक है। तो ये आपका अगर बात करेंगे तो मोस्टली हम बात करते हैं M3 का, तो M3 रिसेप्टर कॉजिंग इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड टोन, तो आपका मोटिलिटी और टोन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप देखिए ही हो एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या होता है, तो सेम सिमिलर एक्शन अब एसिटाइलकोलिन ही होगा बेथानिकॉल, ऐसा नहीं कि उसके अपोजिट काम करेगा, सेम काम करेगा लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है उससे, ठीक है। इट स्टिमुलेट डिट्रूसल मसल, वो भी स्टिमुलेट करता है, ये भी स्टिमुलेट कर रहा है डिट्रूसल मसल ऑफ द ब्लैडर, व्हाइल ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर आर रिलैक्स्ड कॉजिंग एक्सपल्सन ऑफ यूरिन, तो ये भी आपका रिलैक्स करेगा उस स्फिंक्टर को। अब बात करेंगे अगर स्फिंक्टर की, तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पे जो आपका स्फिंक्टर होता है उसको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, जहां से आपका यूरिनेशन इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको दिया जा सकता है। अब इसका थेरापीटिक यूज ऑफ बेथानिकॉल, थेरापीटिक यूज मतलब इसको क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आपका पैरालाइटिक इलियस अगर आपने सुना होगा तो ये आपका जो इंटेस्टिनल मसल होता है, इंटेस्टाइन में जो मसल होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है,
ठीक है। उसका डिस्ट्रक्शन का मतलब है पैरालिसिस कंडीशन, आपके इंटेस्टिनल मसल में, इंटेस्टाइन के मसल में पैरालिसिस होने को ही हम बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। उसके ट्रीटमेंट पे यूज होता है बेथानिकॉल, ठीक है। देन यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब आपका अगर यूरिनरी रिटेंशन, आपका M3 रिसेप्टर के कारण क्या होता है, आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है, एक्सपल्जन बढ़ रहा है, तो उसमें आप उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूरिनरी रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब यहाँ पे रोकना जरूर है, लेकिन ये आपका असल में ये थेरापेटिक यूज सिंगल नहीं होता बेथानिकॉल का, इसको आपका कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, मोस्टली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है इसको प्रोप्रेनोलॉल के साथ। दिस इज अ हार्ट रिलेटेड ड्रग, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन करता है और ये रिलैक्सेशन, तो दोनों का एक्शन को मिलाया जाता है, तो आपका यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका न्यूरोजेनिक ब्लेडर। न्यूरोजेनिक ब्लेडर का मतलब हो गया आपका लैक ऑफ ब्लेडर कंट्रोल, मतलब जो आपका ब्लेडर में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्लेडर पे कंट्रोल का मतलब है आपका यूरिनेशन में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उस कंट्रोल उसका कंट्रोल का खो जाना, मतलब उस कंट्रोल का लॉस हो जाना, उसी को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लेडर। ये आपको ब्रेन के थ्रू होता है, तो उसको हम, इसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं बेथानिकॉल, ठीक है। उसके बाद है आपका गैस्ट्रो पैरेसिस। गैस्ट्रो पैरेसिस, इसमें आपका जो आपका मूवमेंट होता है किसमें, स्टमक के मसल्स में, वो आपका नॉर्मल नहीं होता है, तो उसको या मोटिलिटी जो है कम हो जाती है, उसके लिए उस डिसीज को हम बोलते हैं गैस्ट्रो पैरेसिस। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको दिया जाता है बेथानिकॉल, जो ट्रीट करता है आपके गैस्ट्रो पैरेसिस को, मतलब मूवमेंट को अच्छे से बढ़ा देता है, क्योंकि इसका मेन काम, मेन आप अभी कुछ देर पहले ही देखे हो कि आपके मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपका थेरेपेटिक यूज हो गया बेथानिकॉल का, ठीक है। अब इसके बाद जो ड्रग आता है दिस इज द पिलोकार्पिन। सबसे ज्यादा अभी जो यूज हो रहा है ड्रग, ठीक है, आप इस कैटेगरी का, वो है आपका पिलोकार्पिन। आप आई ड्रॉप में देखेंगे इसको, ठीक है। तो पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन एन एल्कोलाइड, ये आपके प्लांट से मिलता है, एन एल्कोलाइड लिपिड सॉल्युबल स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय कोलिनेस्टरेज, इट हैज मस्क्रीनिक एक्टिविटी ओनली। तो ये आपका एल्कोलाइड होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है, हाइड्रोलिसिस का नहीं होता, किसके थ्रू, कोलिनेस्टरेज एंजाइम के थ्रू। और ये आपका इसका भी सिंपल मैकेनिज्म, मतलब मस्क्रीनिक ही होता है, निकोटिनिक नहीं होता, ठीक है। अब एक्शन की बात करेंगे, तो ये जब आप इसको लोकली या कॉर्नियल प्रोड्यूस रैपिड मायोसिस, ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। व्हेन अप्लाइड लोकली टू, मतलब लोकली देख लीजिए, लोकली ठीक है। तो ग्लाउकोमा, आपका जो पिलोकार्पिन है उसका उसका यूज होता है आपके ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट में, ठीक है। ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट में हम पिलोकार्पिन का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका इट ओपन्स ट्रेब्यूकुलर मेश वर्क अराउंड दी इस्केमिक कैनाल, ठीक है। तो ये आपका रिलेटेड होता है आपका सिमेटिक कैनाल। आप सुने सिमेटिक कैनाल, सुने हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं सुने, बताओ कहाँ पढ़े हो, नहीं सुने, सुने हैं सर। कहाँ पे होता है, बताओ कहाँ पे होता है, अब तो बताना ही पड़ेगा। सुने हैं सर। हाँ लेकिन कहाँ सुने हुए तो बताओ। पढ़े हो ना HAP, नहीं पढ़े, आई में ही होता है भाई। जब मैं कब से बता रहा हूँ कि आपका आई ट्रीटमेंट, तो आपको इतना तो समझना चाहिए कम से कम, आई में ही होता है आपका। जब सिलियरी मसल्स आप पढ़ेंगे, तो सिलियरी मसल्स जो आपका जिस कॉलम से जुड़ा रहता है उसी कॉलम को बोलते हैं हम लोग स्क्लेम कॉलम, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉज ड्रेनेज ऑफ एक्वास्यूमर। एक्वास्यूमर के ड्रेनेज को अभी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। ड्रेनेज मतलब बाहर निकलना, ड्रेनेज का मतलब होता है बाहर निकलना, ड्रेनिंग सिस्टम पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो कॉज ड्रेनेज ऑफ एक्वास्यूमर, एक्वास्यूमर को इजिली रिमूव करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नाउ अ डे, मतलब अभी के टाइम में पिलोकार्पिन को बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज किया जाता है। इसका भी कुछ देर पहले बताया कि आपका प्रोप्रेनोलॉल एटिनोलॉल के साथ यूज किया जाता है पिलोकार्पिन को,
और ग्लाउकोमा पता है कि नहीं पता है? ग्लाउकोमा क्या होता है? पता नहीं सर। नर्सिंग स्टूडेंट, व्हाट इज ग्लाउकोमा? नहीं। क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है सामने में। क्लाउडी अपीयरेंस, ठीक है, मतलब आपका डैमेज ऑन ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है जिसके कारण से आपका जो आई का आपका जो ब्लैक ब्लैक दिखता है प्यूपिल, वो भी आपका कलर चेंज हो जाता है उसका, ठीक है, आपका जो विजन है वो भी कमजोर होते जाता है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर होता है, आई पे प्रेशर होता है एक्वासिमर और विट्रेसिमर का, उसी में प्रॉब्लम होता है इसी कारण से, और ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट पे यूज होता है आपका पिलोकार्पिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिलोकार्पिन भी खत्म, ठीक है। इतना समझ में आया? कहीं पे डाउट? कहीं पे डाउट है? नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग या आपका एंटीकोलिन स्टेरेस, आपका एंटीकोलिन स्टेरेस की बात करेंगे तो कैसा एक्शन होता है आपके एंटीकोलिन स्टेरेस का, ठीक है। एंटीकोलिन स्टेरेस एग्जांपल देखे थे ना एंटीकोलिन स्टेरेस, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे एंटीकोलिन स्टेरेस को, मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, क्योंकि ये आपका सेम इफेक्ट होता है जैसे आपका एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट है, जैसे आपका बेथानिकॉल का एक्ट है, बस लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसा टाइप का यूज होता है, ठीक है। इसको अलग से आप अगर देखेंगे तो आप पॉइजन जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, जो क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन सॉरी एंटीकोलिन स्टेरेस है, एंटीकोलिन स्टेरेस मोस्टली जो एंटीकोलिन स्टेरेस है वो सब एंटीडॉट्स हैं, आपका स्नेक पॉइजनिंग में, आपके किरारे पॉइजनिंग में, उस बहुत सारे पॉइजनिंग में आपका यूज होता है, ठीक है। क्यूरारे पॉइजनिंग सुने हो? क्यूरारे, क्यूरारे CURARE, क्यूरारे पॉइजनिंग, क्यूरारे भी आपका एल्केलॉइड है, सुने हो क्यूरारे? यस सर। पुराने टाइम पे जो पुराने टाइम में जो भील होते थे ना, भील, भील जानते हो? हाँ सर। धनुष बाण लेके शिकार करते थे, उनको हम लोग भील बोलते हैं, ठीक है। वो उनके जो तीर कमान जो होता है ना, तीर उसकी जो नुकीला पार्ट होता है ना, उसमें लोग क्यूरारे लगाते थे, क्यूरारे लगाने के बाद वो जानवरों को मारते थे, जिसके कारण से उनके पूरे मसल्स क्या हो जाते थे, पूरे एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे और वो बेहोश हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि मारना नहीं रहता है, बेहोश बस करना रहता है, तो वैसे ही बेहोश करते थे क्यूरारे डाल के उसको। तो वो आपका ह्यूमन के लिए क्या होता है, पॉइजन होता है, तो अगर उसका पॉइजन हो जाता है तो आपका एंटीडॉट होता है एंटीकोलिन स्टेरेस या आपका एंटीकोलिन स्टेरेस ड्रग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग, मतलब जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग है लेकिन इनडायरेक्टली है, ठीक है, इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक ड्रग जो कल हम पढ़े हैं आपको फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ये सब आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग फाइसोस्टिक आपका क्या है, एंटीकोलिन स्टेरेस है, ठीक है। मैलाथियन कल बताया, उस दिन परसों बताया था, बेगॉन, ये सब आपके जो है एंटीकोलिन स्टेरेस ड्रग है। तो इसका एक्शन क्या होता है, ये आपका सिटाइल कोलिन, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन आपका मेटाबोलाइज होता है किसके प्रेजेंस में, कोलिन स्टेरेस एंजाइम के प्रेजेंस में, और ब्रेक होता है दो में, कोलिन और एसिटेट में, फिर एसिटेट जाके फिर आपका जो कोलिन है फिर से जाके होता है, फिर वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड होके फिर से एसिटाइल कोलिन बनाता है, ठीक है। तो ये जो आपका कोलिन स्टेरेस जो एंजाइम है जो आपके मेटाबॉलिज्म कर रहा है किसका, एसिटाइल कोलिन का, तो इसको ब्लॉक करने का काम कौन करता है, एंटीकोलिन स्टेरेस एंजाइम, इसको आप ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर, जिसके कारण से अब ये आपका काम नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए क्या है, वो फायदे की बात है, ठीक है। तो ये अगर, लेकिन फायदे की बात का मतलब समझ रहे हैं कि एक नॉर्मल तक होता है, लेकिन अगर ये ज्यादा एक्ट किया, अगर एसिटाइल कोलिन स्टेरेस ज्यादा देर तक काम किया तो ये भी पॉइजनस हो जाता है। तो वही पॉइजनस की बात कर रहा हूँ कि जब आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट का काम होता है, तो ये देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट, देखिए अपन दो चीज पढ़े थे जब इनडायरेक्टली एक्टिंग पढ़े थे, डायरेक्टली एक्टिंग और सॉरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल जब तक दे रहे हैं तब तक वो आपका ड्रग है, लेकिन इरिवर्सिबल को जब हम दे रहे हैं, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट को हम दे रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब जो आप खेत में दवाई डालते हैं या आप चूहे मारने की दवाई है, सब ऑर्गेनोफॉस्फेट है, उसको दे रहे हैं, तो क्या करता है, इरिवर्सिबल ब्लॉकेज करता है। तो इरिवर्सिबल अगर वो इस एंजाइम को इरिवर्सिबली ब्लॉक किया, मतलब इसको रिवाइज करना मुश्किल है, इरिवर्सिबल का मतलब ही वही होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, आपके ब्रोंकियल, आपके जो ब्रोंकियल मसल है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसके कारण से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपके हार्ट अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण से आपके मुंह से झाग आएगा। जब आप पॉइजन लेते हो तो आपको मुंह से झाग आता है, यही उसका फंक्शन है, और अल्टीमेटली आपका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आपका एसिटाइल कोलिन पॉइजनिंग बोला जाता है इसको। ठीक है, एसिटाइल कोलिन पॉइजनिंग, तो ये आपका इनडायरेक्टली आपके कोलिनर्जिक ड्रग होगा, या एंटी कोलिनर्जिक या एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग है। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में? जी सर। नहीं आया तो पढ़ लेना अच्छे से, बाकी बहुत इजी है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, एकदम सिंपल है। एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज हुआ, दो चीज बनाया। अगर हम इस एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन खत्म। अगर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज हो गया मतलब एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो गया। तो हमको अगर एक्शन देखना है तो हम इसका अस्तित्व खत्म क्यों करें, तो अस्तित्व खत्म नहीं करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, एंटी कोलिन स्ट्रेस दे रहे हैं, जो इसका एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। बढ़ गया मतलब हमको अब सही सही एक्शन मिलेगा उसका, लेकिन एक्सेस होना है तो प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेस होने नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनोफॉस्फेट को यूज करेंगे नहीं खाने के लिए, ये करते हो नहीं ना, समझदार हो। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया कोलिनर्जिक ड्रग। तो आप देख लीजिएगा भाई, ये देख लीजिए ग्लाउकोमा। ठीक है, ग्लाउकोमा में यूज होने वाले ड्रग, तो आपके ये सब ड्रग जो है ग्लाउकोमा यूज होते हैं। तो कुछ देर पहले बता दिया था आपका, ये पिलोकार्पिन यूज होता है। तो यहाँ पे आप पिलोकार्पिन देख सकते हो, ये पिलोकार्पिन होता है यूज। यहाँ पे आपका फाइसोस्टिग्मिन भी यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। ठीक है, बाकी आपके ये सब ड्रग भी हैं जो आपका यूज होता है कहाँ पे, ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में। तो ये आप जब ग्लाउकोमा पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हमारा मेन मोटो भी नहीं है ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट, हमारा मेन मोटो है कोलिनर्जिक ड्रग। तो आपका कोलिनर्जिक ड्रग खत्म हो गया, आप चालू करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, 7 मिनट बचा है, 7 मिनट में कितना मिनट पता नहीं क्या क्या लॉस हो गया। क्या 3 बजे क्लास है। हाँ, तो वही तो बोलो, 7 मिनट बचा है, खत्म हो गया कोलिनर्जिक, समझ लो आज पूरा एक टॉपिक ही खत्म। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन आपका एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक मतलब अगेंस्ट ऑफ कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक का कोलिनर्जिक वर्ड में क्या जुड़ गया है, एंटी। एंटी मतलब अपोज, तो अपोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। नेचुरल एल्कलॉइड की बात करेंगे तो आपका एट्रोपिन, एट्रोपिन इज अ ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है जहां से रिलीज होता है आपका, जहां से मिलता है एट्रोपिन। ठीक है, ये प्रोटोटाइप ड्रग होता है। प्रोटोटाइप ड्रग का मतलब है कि ये मेन ड्रग है इस कैटेगरी का, ये इसके फिर बनते जाते हैं, इसके आपके अलग अलग ड्रग बनते जाते हैं। उसके बाद है स्कोपोलामाइन, सेमी सिंथेटिक ड्रग मतलब आपका ये आपका नेचुरल है। उसके बाद सेमी सिंथेटिक मतलब आधा प्लांट से आधा केमिकली। तो आपका होमाट्रोपिन, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इप्राट्रोपियम आपका क्या होता है, प्लांट से होता है, और ब्रोमाइड जो होता है आपका बाहर से केमिकल है, तो इसका आपका सॉल्ट फॉर्म है ये सब। ठीक है, सिंथेटिक मतलब कंप्लीटली आपका केमिकली बनाया गया। अब माइड्रेटिक बोलेंगे तो आपका साइक्लोपेंटोलेट टॉपिकामाइड। माइड्रेटिक मतलब आई प्यूपिल डायलेट करने वाला, आई प्यूपिल डायलेट करने वाला। ठीक है, तो आपका साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकामाइड। एंटी पार्किंसन, पार्किंसन ड्रग होता है जिसमें मसल रिजिडिटी होती है, मसल स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, पार्किंसन मतलब डिसीज होता है। ठीक है, तो उसमें ड्रग देते हैं, उसको एंटी पार्किंसन बोलते हैं। तो इसमें आपका बेंजहेक्सोल, बाइप्रिडिन, बेंजट्रोपिन और एंटी सिक्रेटरी मतलब सिक्रीशन को कम करने वाला, क्योंकि आपका एसिटाइल कोलिन सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, तो उसका अपोज ये काम करता है, मतलब ये सिक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक। ठीक है, तो आपका जो स्पाज्म होता है आपके स्टमक में उसको भी कम करने का काम करता है ये। ठीक है, तो उसमें जो ड्रग यूज होता है वो ये सब है आपका डाइसाइक्लोमिन, पायरेंजेपिन और आपका ग्लाइकोपायरॉल। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो अब एट्रोपिन जो होता है आपका नेचुरल ड्रग होता है, उसमें अब जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जैसे एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन फॉस्फेट, तब वो सेमी सिंथेटिक ड्रग बन जाता है।
ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, कैसे भी करके याद कर लेना इसको। ठीक है, बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन का। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपका सीएनएस में आपका हाई डोज में क्या करेगा, ये रेस्टलेसनेस, डेलीरियम और डिस्टोरिएशन। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस मतलब आपको आराम, जो आराम नहीं मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टलेसनेस। ठीक है, डेलीरियम का मतलब होता है आपका मेंटल कंफ्यूजन और इमोशनल डिस्ट्रप्शन। मेंटल कंफ्यूजन मतलब पागल टाइप का बिहेवियर। ठीक है, जब हाई डोज की बात करें, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद है आपका डिस्टोरिएशन मतलब भटक जाना। ठीक है, मतलब आपका जो आपको रास्ता जो है, आपको रास्ता समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा उस रास्ते से गुजरते होगे, लेकिन जब ये ड्रग ले लोगे हाई डोज में तो आपको रास्ता भी समझ में नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं डिस्टोरिएशन। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस मतलब आपको आराम नहीं मिलेगा, तो थकान मतलब समझ लीजिए, आपका थकान होगा मतलब आपका दिमाग घूमेगा मतलब आपको मेंटल कंफ्यूजन होगा, तो उसी को हम डेलीरियम बोलते हैं। उसके बाद डिस्टोरिएशन, अब आपका दिमाग घूमेगा मतलब आपको रास्ते भी याद रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टोरिएशन। ठीक है, अब सीबीएस की बात करते हैं, तो आपको समझ में आता होगा एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को कम करता था, तो आपका उसका उल्टा इफेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे ये हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसी को हम बढ़ने वाले को बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, आई की बात करेंगे तो एसिटाइलकोलिन आई में क्या करता था, कॉन्ट्रिक्शन करता था, तो ये क्या करेगा, डायलेशन करेगा, आई प्यूपिल डायलेशन, उसी को हम बोलते हैं माइड्रियासिस। ठीक है, पेसिव माइड्रियासिस, फोटोफोबिया, एबोलिशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ साइक्लोफिजिया, राइज इन आईओपी। ठीक है, तो ये सब आपका हाई डोज का है, लेकिन मेन एक्शन क्या है इसका, माइड्रियासिस, आई प्यूपिल डायलेट करना और डिक्रीज लैक्राइमेशन। तो आपका हाई डोज में ये भी क्या करता है, आपके जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, उसको सुखा देता है, जिसके कारण से आपका आई फंक्शन करना बंद कर देता है। इसीलिए एट्रोपिन बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है, दिस इज एट्रोपिन। ठीक है, बहुत यूजफुल ड्रग है ये अभी के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट हो गया सीएनएस में, सीवीएस में और आई में। अब आगे का इफेक्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ब्रोंकोडायलेशन करेगा और डिक्रीज सिक्रेशन करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिटाइलकोलिन क्या करता था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता था, उसके उल्टा क्या हो जाएगा, वो आपका संकुचित करता था, ये आपका शिथिल करेगा, मतलब आपके ब्रोंकियल मसल को फैलाने का काम करेगा, डायलेट करेगा। ठीक है, तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में एट्रोपिन दिया जा सकता है। ठीक है, तो एट्रोपिन से रिलेटेड ड्रग देते हैं। उसके बाद डिक्रीज सिक्रेशन। ठीक है, डिक्रीज सिक्रेशन मतलब आपका जितना भी सिक्रेशन होता है उसको क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या करता था, बढ़ाता था। ठीक है, तो एक को याद करेंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक याद होगा, सिर्फ इसमें याद करना है कहाँ का यूज होता है। उसके बाद हम जीआईटी की बात करेंगे, तो जीआईटी में आपका रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, तो आपका एसिडिटी में भी एट्रोपिन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो रिड्यूस क्या, आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि वो बढ़ाता था एसिटाइलकोलिन। रिड्यूस टोन ऑफ मोटिलिटी ऑफ गट, वो क्या करता था, इंक्रीज करता था, तो ये डिक्रीज कर रहा है। आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इंस्पिंक्चर, वो रिलैक्स करता था इंस्पिंक्चर को, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्पिंक्चर को, तो जिसके कारण से हाई डोज में आपका एट्रोपिन का हाई डोज जो होता है कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके एक्शन ऑफ एट्रोपिन। ठीक है, तो इसके बाद है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट पे। यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में रिलैक्स करने का काम करता है, रिटेंशन को बढ़ाता है, क्योंकि वो यूरिनेशन को बढ़ा रहा था एसिटाइलकोलिन, तो ये यूरिनरी रिटेंशन को बढ़ाता है, मतलब यूरिनरी को रोकने का काम करता है। ग्लैंड्स में क्या करेगा, वो सारी चीजें के सिक्रेशन को बढ़ाता था, ये सारी चीजें की सिक्रेशन को कम कर देगा। तो डिक्रीज स्वेट, डिक्रीज सलाइवरी, ब्रोंको आपका ट्रैकियो ब्रोंकियल एंड लाइक्राइमस सिक्रेशन, सबको ये डिक्रीज करेगा और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रोपिन फीवर। ठीक है, तो एट्रोपिन फीवर में हम कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्शन ऑफ एट्रोपिन। ठीक है, अब यूज ऑफ एट्रोपिन, तो यूज ऑफ एट्रोपिन का बात करेंगे तो आपका क्या होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले आपका इस ड्रग को दिया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब कोई भी ऑपरेशन करने से पहले ये ड्रग को दिया जाता है एट्रोपिन को। क्यों दिया जाता है आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन के समय में आपको काटना छाटना रहता है, जिसके कारण से आपका सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी कैप्सुलर स्पेस या किसी स्पेस को
कट कर रहे हैं तो वहां से आपको जितनी सिक्रेशन है वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस सिक्रेशन को कम करना है तो हम एट्रोपिन दे देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन जो है सभी ग्लैंड के सिक्रेशन को रिड्यूस करता है। और कहाँ यूज किया जाता है? एंटीडॉट, दिस इज अ एंटीडॉट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, अगर आपको जो खेत में डालने वाली दवाई है उसको खाने से आपको पॉइजन हुआ है तो उस पॉइजन को ठीक करने के लिए हम देते हैं एट्रोपिन। ठीक है, तो एट्रोपिन इज द एंटीडॉट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट्रोपिन का यूज। ठीक है, तो थेरापेटिक यूज भी आप समझ लीजिए। थेरापेटिक यूज आपका मोशन सिकनेस में यूज होता है। स्कोपोलामाइन पार्किंसन में होता है, ये बता चुका हूं मैं। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर सकते हो आप। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन अभी कुछ देर पहले बताया। एंड माइड्रियासिस में जब आपको आईपीपी को डायलेट करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। ये आपका फंडोस्कोपी होता है उस टाइम यूज करता है। मतलब आपका जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, मतलब आई में जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होती है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए आपका एट्रोपिन का यूज किया जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा फैलाएंगे उतने अच्छे से उसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका थेराप्यूटिक यूज ऑफ एट्रोपिन। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट है आपका साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। तो साइड इफेक्ट क्या क्या होगा वर्ड से ही समझ में आएगा, क्योंकि वो हर सिक्रेशन को कम करता है। तो आपका ड्राई माउथ हो जाएगा, ये भी आपका साइड इफेक्ट हो गया। ब्लड विजन ऑफ फोटोफोबिया। ठीक है, तो ब्लड विजन क्योंकि आपका डायलेशन बहुत ज्यादा करता है, ये जब ओवर डोज की बात करेंगे तो है साइड इफेक्ट कब मिलेगा? जब आपका डोज ज्यादा हो जाएगा कभी कभी तो भी। ठीक है, तो ब्लड विजन हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका डायलेशन होता है, जितने ज्यादा आप फैलाएंगे उतना ज्यादा आपको ब्लड कंडीशन का सामना करना पड़ता है इस कंडीशन में। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन, आपका यूरिनरी रिटेंशन को बढ़ा देता है ये। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, क्योंकि आपका हर स्फिंक्टर को क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इसीलिए। ड्राई और हॉट स्किन अभी कुछ देर पहले बताया आपका एट्रोपिन फीवर। ठीक है, क्यों हॉट स्किन हो जाएगा? एट्रोपिन फीवर क्यों होगा ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या किया? सलाइवेशन स्वेटिंग को कम कर दिया। जो पसीना निकलता है तभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। अगर वो आपको पसीना ही नहीं निकलेगा तो आपको बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, जिसके कारण से आपका स्किन जो है हॉट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ आपका ग्लाउकोमा। तो ग्लाउकोमा के कंडीशन में आपका प्रेसिपिटेशन, इसीलिए आपका ड्रग को जब ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट में एक ड्रग को नहीं दिया जाता है। ठीक है, डिक्रीज स्वेटिंग, तो डिक्रीज स्वेटिंग कॉज हॉट स्किन। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो आपको अगर कोलिनर्जिक याद है तो आपको एंटी कोलिनर्जिक ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। बस आपको ड्रग याद करना है कि कौन कौन सा ड्रग होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। थैंक यू। ठीक है, तो आपको कहीं भी डाउट हो, पूरे पढ़ने के बाद कहीं भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो। आप जो करना है, आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, जो भी करना है आप करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये कोलिनर्जिक ड्रग। और वो